नफरत से इश्क की रही। मुंबई राठौर मैंशन। रुद्र की बात पर कांची उसे धक्का देते हुए बोली, ओह हेलो, मेरा फायदा उठाने की सोचना भी मत। मुझे कॉलेज जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जो चाहे करवाओ। पहले ही बता रही हूँ, जो तुम चाहते हो ना वो मैं नहीं करने वाली। हाँ बेशर्म इंसान, सॉरी जानवर हूँ। कांची की बात पर रुद्र बोला, चला लिया अपना ये गंदा दिमाग। तो अब मेरी सुनो, जो तुम सोच रही हो उसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। तुम कॉलेज जाना चाहती हो, ओके जा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। रुद्र की बात पर कांची बोली, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कांची की बात पर रुद्र बोला, उसमें ये है कि तुम्हें कॉलेज से सीधा घर आना होगा और कॉलेज में तुम किसी से भी कोई भी दोस्ती नहीं रख सकती। बोलो मंजूर है? रुद्र की बात पर कांची बोली, पागल हो, अब मैं दोस्त भी तुम्हारी मर्जी से बनाऊं? कांची की बात पर रुद्र बोला, ओके जैसी तुम्हारी मर्जी, मत जाओ कॉलेज। इतना कह रुद्र वहाँ से जाने लगा कि तभी कांची बोली, फाइन, मंजूर है, कर दूंगी कॉन्ट्रैक्ट साइन। कांची की बात पर रुद्र ने तिरछा मुस्कुरा दिया और फॉलो मी कह स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया और किसी को कॉल मिलाकर कुछ बोल कॉल कट कर मोबाइल जेब में डाल लिया। स्टडी रूम। रुद्र आराम से अपने सोफे पर बैठा था और कांची सामने बैठकर उसे ऐसे घूर रही थी जैसे खा ही जाएगी। तभी रुद्र बिना उसकी तरफ देख बोला, आई नो वाइफी कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, बट अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी तो मुझे नजर लग जाएगी। रुद्र की बात पर कांची बोली, नजर लगाने वालों को नजर नहीं लगती मिस्टर शैताना। कांची की बात पर रुद्र झट से बोला, व्हाट? रुद्र की बात पर कांची बोली, यस, तुमने मेरी जिंदगी में नजर जो लगाई है, और भी ना जाने किन बेचारों की जिंदगी बेकार की होगी तुमने, तुम्हें क्या नजर लगेगी? कांची की बात पर रुद्र बोला, हैंडसम हूँ मैं, तुम जैसी लड़कियाँ अक्सर नजर लगा देती हैं मुझे। रुद्र की बात पर कांची बोली, ओ इतनी बड़ी खुश फहमी में जी कैसे रहे हो तुम? फटे हुए दही जैसी शक्ल है, गधे की पूंछ जैसे बाल, जनाब हैंडसम कह रहे हैं खुद को। इतना कह कांची हंस दी। तभी रुद्र ने कांची को पकड़ अपने ऊपर खींच लिया और बोला, दुनिया भर की लड़कियां मरती हैं मुझ पर, वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन का अवार्ड जीता है मैंने। रुद्र की बात पर कांची रुद्र के चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए बोली, हाँ तो अंधी होंगी वो लड़कियां, और चश्मा पहनना भूल गया होगा वो इंसान जिसने आपको वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन का अवार्ड दिया होगा। वैसे कौन है वो जिसे इतनी बड़ी गलत फहमी है? मैं कहूँगी उसे कि जनाब पहले आप अपना चश्मा पहनिए, फिर मिस्टर रुद्र को देखिए, उल्टी ना आ जाए तो कहना। इतना कह कांची दोबारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी रुद्र ने उसे पकड़ अपने नीचे कर लिया और उस पर झुकते हुए बोला, तुम। लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ बोलता वहाँ एक लॉयर आ गया और उन्हें देख आंखें बंद कर बोला, सॉरी, शायद मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। लॉयर की बात सुन रुद्र जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और अपना कोट ठीक कर बोला, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, जो करने को कहा था वो किया। रुद्र की बात पर लॉयर बोला, यस सर, पेपर्स रेडी हैं, बस मैम के साइन चाहिए। इतना कह उसने रुद्र को पेपर्स थमा दिए। रुद्र ने पेपर्स पढ़े और कांची को देते हुए बोला, लो साइन करो इन पर। क्या लिखा है इन पर? कांची पेपर देखते हुए बोली तो रुद्र बोला, तुम्हारी जायदाद अपने नाम करानी है, जब बता चुका हूँ क्या लिखा है तो क्यों बहस कर रही हो, फटाफट साइन करो और मुझे फ्री करो। रुद्र की बात पर कांची पेपर्स साइन करते हुए बोली, कह तो ऐसे रहे हो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स नहीं डिवोर्स पेपर्स हो। खैर उनसे तुम्हें क्या, मुझे आजादी मिलेगी और वो वक्त भी जल्द ही आएगा। इतना कह कांची ने पेपर्स वापस रुद्र को थमा दिए और रुद्र ने तिरछा मुस्कुराकर वो पेपर्स लॉयर को दे दिए और कुछ इशारा किया तो वो वहाँ से चला गया। तभी कांची बोली, अब जा सकती हूँ मैं कॉलेज? कांची की बात पर रुद्र बोला, बिल्कुल वाइफी, ड्राइवर खुद तुम्हें लेकर जाएगा कल से। रुद्र की बात पर कांची बोली,
ओह हेलो, मैं खुद जा सकती हूँ। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, रूल्स नहीं तोड़ सकती तुम। रुद्र की बात पर कांची बोली, कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं था। कांची की बात पर रुद्र बोला, था, तुमने पढ़ा नहीं, ये तुम्हारी गलती है। रुद्र की बात पे कांची बोली, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम्हारे पास मुंह भी है और दिमाग भी इस्तेमाल करती और पढ़ लेती, पेपर्स दिए थे ना। रुद्र की बात और कांची गुस्से से अपने हाथ रुद्र की गर्दन की तरफ बढ़ाते बोली, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पर बीच में ही उसने अपने हाथ रोक भी लिए तो रुद्र बोला, रुक क्यों गई, मारो दबाओ गला। रुद्र की बात पर कांची बोली, मार देती, लेकिन मुझे तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं खराब करने, ना ही मुझे किसी का खून करके जेल जाना है। खैर छोड़ो, मुझे और भी काम है, तुमसे बहस करने का मुझे कोई शौक नहीं। इतना कह कांची वहाँ से चली गई। तभी रुद्र का फोन बजा। रुद्र ने जेब से मोबाइल निकाला और फोन पिक कर कान पर लगाया। आगे से कुछ बोला गया जिसपे रुद्र बोला, क्षा रहा हूँ। इतना कह उसने फोन कट किया और मोबाइल जेब में डालकर स्टडी रूम से निकल गया। जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर एक अड्डा था जिसके बाहर पेड़ से एक आदमी को बांध रखा था और उस पर कोड़ों की बारिश हो रही थी कि तभी एक बड़ी सी कार वहां आकर रुकी। उस कार में से बड़े ही स्टाइल में एक आदमी ब्लैक हुडी पहने निकला। उसका चेहरा ढका हुआ था लेकिन वो बड़ा हैंडसम लग रहा था। चेहरे पर ब्लैक मास्क और सर हुडी से छुपा था दिख रही थी तो सिर्फ उसकी भूरी आंखें। कौन है ये आदमी और क्यों बरसाए जा रहे हैं उस पेड़ से बंधे आदमी पर कोड़े? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? मुंबई जंगल। वो हुडी वाला आदमी वहां आया तो एक आदमी बोला, सर यही है वो जिसने आपके घर में घुसने की कोशिश की। इसके साथ एक और भी आदमी था लेकिन वो बचकर भाग गया। ये दोनों किसी से फोन पर बात कर रहे थे कि मैडम को उठा कर ले जाना है। इस बात पर वो हुडी वाला आदमी बोला, जान से मार दो इसे। जिसकी की बात पर वो आदमी बोला, लेकिन सर जिसने इसे भेजा है उसका नाम पता पूछे बिना। तभी हुडी वाला आदमी जोर से बोला, जितना कहा है उतना करो। जिसकी बात पर पेड़ से बंधा आदमी कुछ बोलने को हुआ पर तब तक सारी पिस्तौल की गोलियां उस पर बरसा दी गई। ये मंजर इतना खतरनाक था कि अगर कोई देख ले तो वहीं बेहोश हो जाए। हुडी वाले आदमी ने अपना चश्मा लगाया और वापस अपनी गाड़ी में बैठ निकल गया। उसके जाने के बाद उन चारों आदमी में से एक बोला, इसकी लाश ठिकाने लगा दो। जिसकी बात पर दूसरा आदमी बोला, हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब हम इसका मुंह खुलवा सकते थे, ये उस इंसान का नाम उगल देता जिसने इसे भेजा है, तो क्या कुछ गलत होता? लेकिन सर ने इसे ऐसे ही मार डाला, क्या फायदा हुआ? उसकी बात पर वो आदमी बोला, हाँ ऐसा हो सकता था, लेकिन बॉस के रूल्स अलग हैं। उन्हें अपने दुश्मन का पता लगाने के लिए इस चूजे की कोई जरूरत नहीं। जो दुश्मन है वो इसके मरने के बाद चुप तो नहीं बैठेगा, कोई नई चाल चलेगा और बॉस उसे तब तक चाल चलने देंगे जब तक वो हार नहीं मान जाता। और इन सब में कुछ भूल तो वो जरूर करेगा और पकड़ा जाएगा। इसलिए बॉस चिल रहते हैं और तुम भी रहा करो, पर काम के टाइम नहीं। नए हो इसलिए बता रहा हूँ। बॉस को धोखे और कामचोरी से सख्त नफरत है, तो अगर नौकरी बचाना चाहते हो तो बॉस के रूल्स को फॉलो करते रहो। अगले दिन कॉलेज। कांची ने जैसे ही कॉलेज में इंटर किया उसे एक लड़कियों के ग्रुप ने घेर लिया। उनमें से एक लड़की अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हे आई एम एनी। एनी की बात पर कांची हल्का सा मुस्कुराते हुए हाथ मिलाकर बोली, है कांची दिस साइड। तभी उनमें से एक लड़की बोली, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, हमारे पूरे कॉलेज में तुमसे ब्यूटीफुल लड़की नहीं मिलेगी। उस लड़की की बात पर सबने हामी भर दी थी कि तभी सबने कांची की और हाथ बढ़ा दिया, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगी, फ्रेंडशिप करोगी? कांची ने उन सब को एक एक करके देखा और हाथ मिलाना चाहा, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट याद आया था। उसका मुंह बन गया। वो उन सब को सॉरी बोल वहाँ से चली गई।
उसके जाने के बाद उनमें से एक लड़की बोली, कितना घमंड है इसमें, हमें तो लगा था इतनी प्यारी और स्वीट लग रही है तो होगी भी, हमें क्या पता था इस मासूम चेहरे के पीछे का राज। उसकी बात से सहमत होते हुए एनी बोली, हाँ कह तो तुम सही रही हो तनु, तूने ना उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी, क्यों उचकी तू इतना। एनी की बात पर तनु बोली, मैं क्या करूं, मुझे थोड़ी पता था ये इतनी घमंडी है, मुझे ब्यूटीफुल लगी मैंने बोल दिया। तनु मुंह बनाते हुए बोली। तभी एक लड़की उनके पास आई और बोली, क्या हुआ, भाव नहीं दिए उसने। उस लड़की की बात पर एनी बोली, हाँ यार ऋषिका लड़की घमंडी निकली। एनी की बात पर ऋषिका अपनी बालों की लटें घुमाते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, उस लड़की से तो 100 गुना अच्छी हूँ मैं, दिखने में भी और दिल से भी। कॉलेज के सारे लड़के मरते हैं मुझ पर, देखो अभी भी सब मुझे ही देख रहे होंगे। ऋषिका की बात पर टिया हंसते हुए बोली, वो तो दिख ही रहा है किसको देख रहे हैं। टिया की बात पर सब हंसने लगे क्योंकि किसी को नजरें ऋषिका पर नहीं थी तो सिर्फ कांची पर। तभी एनी हंसते हुए बोली, ऋषिका तेरा तो पत्ता ही कट हो गया, सबकी नजरें अब उस नई लड़की पर हैं। क्या नाम था उसका, हाँ कांची, सब तुझे छोड़ उसे देख रहे हैं। एनी की बात पर ऋषिका ने कांची को देखा जो अकेली खड़ी थी और सबकी नजरें उसी पर जमी थी। उसे देख ऋषिका बोली, व्हाट द हेल इज दिस, इस लड़की को आए अभी 10 मिनट नहीं हुए और इसे सब मुझसे ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। ऋषिका की बात पर एनी हंसते हुए बोली, तुमसे ज्यादा नहीं, पूरी की पूरी उसे ही मिल रही है, इनफैक्ट तुम्हारा बंदा भी उसे ही निहारे जा रहा है, देखो। एनी की बात पर सब हंसने लगे। वहीं ऋषिका गुस्से से तिलमिला उठी और आई किल हर बोल पैर पटक वहाँ से चली गई और सब वापस से हंसने लगे। सब कैंटीन में बैठे थे, कांची अकेले बैठी कॉफी पी रही थी कि तभी एक लड़का आकर कांची के सामने बैठ गया और बोला, हे आई एम सैम। कांची राइट। सैम की बात पर कांची हैरानी से बोली, डू आई नो यू। कांची की बात पर सैम बोला, जानती नहीं हो लेकिन जान सकती हो। इतना कह सैम ने कांची के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। फ्रेंड्स, उन दोनों के थोड़े दूर पर ऋषिका अपने ग्रुप के साथ बैठी थी। तभी उनमें से एक ऋषिका से बोली, ऋषिका देख ये तो तेरा एक्स है ना, देख कल तक तुझसे पेच अप के लिए मर रहा था, अब उस नई लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। उस लड़की की बात पर ऋषिका बोली, अभी बताती हूँ जाकर इन दोनों को, आज इस लड़की को इसकी नानी याद ना दिला दी तो मेरा नाम भी ऋषिका नहीं। ऋषिका की बात पर सबने जोर से ओह कहा और ऋषिका कांची और सैम की तरफ बढ़ गई। सॉरी मैं दोस्ती नहीं कर सकती, आप बुरा मत मानिएगा लेकिन प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। कांची की बात पर सैम बोला, ओके नो प्रॉब्लम, और बेमन से वहाँ से जाने लगा। पर तभी कांची ने उसे आवाज लगाई, सुनिए। सैम ने पीछे मुड़कर देखा और कांची के पास दोबारा जाना चाहा, लेकिन तभी वहाँ ऋषिका आ गई और टक्कर लगने की वजह से पूरी कॉफी ऋषिका के ऊपर आ गई। व्हाट द हेल, अब क्या करेगी ऋषिका, कैसा रहेगा कांची के कॉलेज का ये पहला दिन। आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत, क्या है इस नफरत की दास्तां के पीछे का राज। जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।